डियर स्टूडेंट क्लास 10 गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसको जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन फर्स्ट देखें आप लोग। कह रहा है किस बिंदु का, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। आप जानते हैं बेटा, पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ओके। दूसरे में यक्स क्या होता है, माइनस, और वाई पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिए, तीसरे में दोनों ऋणात्मक होता है, भुज और कोट। चौथे में भुज पॉजिटिव और कोट ऋणात्मक होता है। पहले क्या होता है बेटा, भुज, और उसके बाद होता है कोट, ओके। तो कह रहा है किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है क्या, भुज। भुज मतलब यक्स आगे होता है बेटा, देखो यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट आपका क्या हुआ, प्रथम। आंसर फर्स्ट ध्यान से देखें, द्वितीय तथा तृतीय, ठीक है। तो कहाँ ऋणात्मक होता है बेटा, द्वितीय और तृतीय में। दूसरा देखें, कह रहा है वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हो किस चतुर्थांश में होगा। दोनों धनात्मक, भुज और कोट दोनों धनात्मक, तो कहाँ है, प्रथम में। तो दूसरे का क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, ओके। ध्यान दें, तीसरा आंसर क्या कह रहा है, तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोट के चिन्ह क्या होंगे। तीसरा इसे कहते हैं प्रथम, इसे कहते हैं द्वितीय, इसे कहते हैं तृतीय, और इसे कहते हैं चतुर्थ। कह रहा है आपसे तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोट के चिन्ह बताएं, तो क्या होगा बेटा, माइनस माइनस, ओके। चौथा देखिए, किस चतुर्थांश में भुज और कोट अलग अलग चिन्ह के होते हैं। यहाँ देखिए दोनों अलग चिन्ह के, यहाँ अलग चिन्ह, द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय तथा चतुर्थ, ओके बेटा। आंसर 5 देखें, कह रहा है 0 0। तो जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा, 0 0। फिर A5 0, यानी ये आगे है तो 5 यहाँ देखिए एक्स से चलेंगे तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये हुआ ये, ठीक। ए का निर्देशांक कितना हुआ, 5 0। फिर कह रहा है 5 3, तो एक्स पे 5 चले, इस पे 3 चले बेटा, ये यहाँ पड़ेगा, ठीक। ये कहाँ पड़ेगा, यहाँ, ये हुआ आपका भी 5 3, ओके। फिर कह रहा है 0 एक्स पे 0 वाई पे 3, तो ये हुआ आपका 0 3। अब कह रहा है इन निर्देशांकों से बनी हुई आकृति प्राप्त होगी। कौन आकृति बन रहा है, देखिए जरा, पहचानिए तो। ये कौन सी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो लिखोगे निर्देशांक ए क्या है, पहले वो है बेटा, वो 0 0, उसके बाद ए 5 0, बी कितना है, 5 3, सी 0 3 से बनी आकृति एक आयत, क्या बनेगी बेटा, आयत होगी, ओके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। कह रहा है यदि किसी बिंदु का यक्स निर्देशांक 0 हो तो वह किस चतुर्थांश से पड़ेगा। यक्स 0 हो, वाई का मान दिया हो तो किस पे पड़ेगा बेटा, ये वाई अक्ष पे पड़ेगा। आंसर वाई अक्ष पर, यस। यक्स का मान 0 होगा तो वह वाई अक्ष पर पड़ेगा।
आगे कह रहा है एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक किस चतुर्थांश पड़ेगा? दोनों ऋणात्मक बेटा कौन सा है? तृतीय। आंसर 7 कहाँ पड़ेगा? ये तृतीय में। ओके, अगला क्या कह रहा है? आंसर 8, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होगा? सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होगा? कोई संख्या होगी बेटा, वो चाहे जो 0, 1, 2, 3, 4 जो भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा, यानी कोई संख्या एक ही है। ठीक है, ये 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वायु पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? वो 4 क्या है? धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में। आंसर 9, 0 -4 क्या होगा? 0 -4। ओके बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 9वां है। तो आपके 9 तक हो गए। चलिए अब आप लोगों को हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 11 देखें। कह रहा है दो निर्देशांक दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना बेटा। तो लिखोगे बिंदु ए 5 - 3 तथा बी 8, 1 के बीच की दूरी। ए बीच का सूत्रानुसार बेटा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहता है x1 y1 है, दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या है? x2 y2। तो देख लो बेटा, x1 क्या हुआ? 5, पहले क्वेश्चन में x1 y1 है, और y1 कितना हुआ? -3। ठीक, x2 कितना हुआ? 8। x2 का वैल्यू पहले आता है, तो y2 इक्वल टू 1, ये मान रख दो। तो ए बी इक्वल टू √x1 का मान 5 -8 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? -3 -1 का होल स्क्वायर। कितना हुआ बेटा? 8 में से 5 गया 3, -3 का होल स्क्वायर, -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर। कितना हुआ? 3 3 का 9, 4 4 16, और 9 16 होता है 25, 25 का वर्गमूल हुआ 5 इकाई। ओके बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आपका सेम क्वेश्चन 12 है और क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 12 एक ही तरह के हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, कह रहा है सिद्ध कीजिए 14 10 11 13 व 2 - 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, माना समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः ए कितना बेटा? 14 10 कामा बी 11 13 व सी 2 - 2
ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहले निकालें। तीनों भुजाओं को निकालना बेटा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से d = x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इससे निकालना बेटा AB = अंडर रूट। देखिए पहले x1 y1 x2 y2 तो कितना हुआ बेटा 11 - 2 का वर्ग प्लस 13 माइनस प्लस 2 का वर्ग। ठीक, हल करना बेटा 11 में से 2 गया 9 का वर्ग और 13 और 2 15, 13 2 कितना हुआ 15, 15 का वर्ग कितना हुआ 9 9 81। पहला क्या एक कितना 14 है तो ये हो जाएगा 14 माइनस 11। ओके देखो वहां था बेटा छूट गया सही। और देखो ये 10 माइनस 13। ओके तो 14 में से 11 गया कितना हुआ बेटा 3 और 10 में से जब 13 घटाओगे तो हो गए -3। 3 का वर्ग 9 और -3 का 9, 9 9 कितना हुआ बेटा 18। ये भी निकल गया। ओके अब देखें BC इसका क्या हुआ अंडर रूट BA है CA है तो देखिए 11 माइनस 2 का वर्ग प्लस 13 माइनस 2 माइनस से तो प्लस हो जाएगा 13 प्लस 2 का कितना हुआ 11 में से 2 गया 9 का वर्ग 13 2 15 का वर्ग कितना हुआ 9 का वर्ग 81, 15 का वर्ग 225 कितना हुआ बेटा ये 80 100 306 कितना हुआ BC कितना आया 306। CA निकालो CA = अंडर रूट CA है A है तो 2 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस -2 -10 का होल स्क्वायर कितना हुआ बेटा 2 में से 14 गया -12 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। ओके 12 का वर्ग होता है 144, ये भी 144 माइनस का वर्ग धन हो जाएगा मिल गया 288 अंडर रूट। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का हुआ जानते हैं आप कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा तो कर्ण हो गया BC का वर्ग लंब हो गया AB का वर्ग और आधार हो गया CA का वर्ग। ओके मान लीजिए BC का मान कितना आया है 306 अंडर रूट में AB आया है 18 अंडर रूट में इसका वर्ग प्लस 288 वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है बेटा तो 306 18 धन 288 306 90 8 16 306। क्या देखते हैं आगे देखो बेटा चूंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है अतः
दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। ओके बेटा, इस तरह से आप होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक हल करें। ये होमवर्क अभी आज ही कंप्लीट करके भेजेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।